हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए देखें, आज आपको ग्रामर के अकॉर्डिंग कुछ नया न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ हम बताने जा रहे हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जो बोलने में बहुत ही अटपटे होते हैं, awkward लगते हैं, लेकिन उन्हें हमें कैसे बोलना है, अपने डेली जो यूजेज लैंग्वेज है हमारी प्रत्येक दिन बोलने वाली भाषा में, उन्हें हम कैसे प्रयोग में लाएंगे। देखिए, आज आपके सामने हम सभी लोग आ जाएं और कॉपी पेन अपने पास में रखें सभी लोग। देखिए, बोर्ड पर हम आपको जो आज नया रूल आपको बताने जा रहे हैं, न्यू यूज ऑफ हैव टू। यह आपकी जो सहायक क्रिया हैव टू है, इसका प्रयोग है नया प्रयोग। ठीक है, नया प्रयोग हैव टू कैसे लगाना है, कहां लगेगा, किस प्रकार के वाक्यों में यूज करना है हैव टू। तो देखिए, हम आपको पहले इंट्रोडक्शन बता दें, उसकी पहचान हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो सेंटेंस हमारा है, कोई भी सेंटेंस हो तो उसमें हैव टू कहां लगाएं। तो देखिए, जिन वाक्यों के अंत में ध्यान दीजिए, जैसे इस प्रकार के वाक्य, मुझे पढ़ना है, मुझे खेलना है, मुझे कानपुर जाना है, मुझे त्रिवा जाना है, मुझे अपना काम करना है। तो देखिए, आप इस प्रकार के वाक्यों में जिसमें मेन सब्जेक्ट के रूप में आपका आएगा आई, मुझे। ठीक है, जो मुझे शब्द होगा वो स्टार्टिंग में होगा, और मुझे जैसे लिखा बोर्ड पर देखें, मुझे जाना है, मुझे बैठना है, मुझे पढ़ना है, मुझे देखना है, मुझे खेलना है, और मुझे खाना है, और मुझे कॉल करना है। ठीक है, मुझे कॉल करना है। ध्यान दीजिए, तो इस प्रकार के यदि वाक्य होंगे, आप लोग ध्यान दें, इस प्रकार के यदि वाक्य हैं तो इनमें हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद में, आई के बाद में आपको क्या जोड़ना है, हैव टू, इसका प्रयोग करना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखें, प्रारंभ करें। पहला हमारा सेंटेंस है, मुझे जाना है। अब मैंने बताया था आपका मेन जो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या आएगा, आई। आई के बाद में तुरंत आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है, क्या यूज करेंगे, हैव और टू। आई हैव टू, क्रिया हमारी क्या है, जाना, और जाना की गो, बस हो गया। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। इसी प्रकार से सेम बनाएंगे, मुझे बैठना है, मुझे के लिए आपको हमने बता ही दिया आई, और तुरंत आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वही रहेगी हैव, आई हैव टू। ठीक है, और बैठना की सिट, तो आई हैव टू सिट, मुझे बैठना है। इसी प्रकार से नंबर थर्ड में, मुझे पढ़ना है, तो मुझे के लिए सब्जेक्ट आई, और आपका जो प्रयोग है न्यू हैव टू, तो आई हैव टू, और पढ़ना भी क्या होगा, रीड। तो आई हैव टू रीड मीन्स मुझे पढ़ना है। नंबर 4 में देखिए, मुझे देखना है, सेम आपका सब्जेक्ट जो बराबर रेगुलर बना आ रहा है, कौन है, आई, और तुरंत आपका जो साइड लिया है हैव टू, तो आई हैव टू, और देखना की क्या होगी, सी। तो क्या हुआ, आई हैव टू सी, मुझे देखना है। सेम इसी प्रकार से, मुझे खेलना है, तो मुझे के लिए आई, और तुरंत क्या होगा, हैव टू, आई हैव टू, और क्रिया हमारी है क्या, प्ले। तो क्या हो गया, आई हैव टू प्ले। इस प्रकार से अगला है नंबर 6 में, मुझे खाना है, तो मुझे के लिए हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आई, और तुरंत होगा हैव और टू, आई हैव टू, और खाना ईट, आई हैव टू ईट, मुझे खाना है। इसी प्रकार से मुझे कॉल करना है, आपका सब्जेक्ट सेम एक ही है आई, और तुरंत क्रिया आपकी क्या ऐड होगी, हैव, आई हैव टू, अब कॉल करना की कॉल, CA
देखिए इस प्रकार से कोई बात नहीं, मुझे जाना है, मुझे सोना है, मुझे कपड़े धोने हैं, मुझे ये काम करना है, अब मुझे से अगर स्टार्ट है, अब करना है, खाना है, पीना है, और ऐसे वाक्य आपके हैं तो आप तुरंत समझ लेंगे हमारा इसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी ऐड क्या होगा, शब्द आपका हैड टू। तो हैड टू का प्रयोग करके हम इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो इस प्रकार के जो ऑकवर्ड सेंटेंस आपको लगते हैं कि ये कैसे बनेंगे, जबकि बहुत इजी हैं। आपको जब कोई बोलेगा या आप अंग्रेजी बनाने के लिए प्रारंभ दिमाग माइंड करेंगे अपने, तो उसमें आपको लगेगा कि ये बहुत कठिन है, लेकिन बहुत इजी है। आज से आप लोग दिमाग में रखें इस बात को कि हैड टू का प्रयोग करके हमें इस प्रकार के वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जिनके हाथ में मुझे जाना है, मुझे खेलना है, मुझे सोना है, ठीक है, मुझे अपना काम करना है, इस प्रकार के जो वाक्य हैं इन वाक्यों में हम हैड टू का प्रयोग कर देंगे और बात हमारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार के बात समझ में आए हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। यदि नहीं समझ में आ रहे हो तो आप कमेंट जरूर करके लिख के बताएं आप, ठीक है? ओके।